एक फूड फॉरेस्ट जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, पल्सेस, मेडिसिनल प्लांट्स एंड फ्लावर्स एक साथ में ग्रो किए जाते हैं। फूड ग्रो करने के लिए डिफरेंट लेयर्स पर, जैसे मिट्टी में सबसे नीचे हल्दी, उसके ऊपर वेजिटेबल्स एंड पल्सेस, उसके ऊपर फ्लावर्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स, फिर स्मॉल फ्रूट प्लांट्स और फिर बिग ट्रीज। और ये एक परमानेंट एग्रीकल्चर सिस्टम है, फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ डेवलप किया गया है। यहाँ पर हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। ट्री पर बर्ड्स हों, स्नेक्स हों, इंसेक्ट्स हों, छोटे छोटे अनकाउंटेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो 24 आवर्स इस सॉइल को फर्टाइल करने में लगाते हैं, वो यहाँ सब जीवित रहते हैं। जियो और जीने दो के प्रिंसिपल पर भूमि नेचुरल्स फ्लरिश कर रहा है। कोई केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का यूज हम लोग नहीं करते। तो चलिए अभय और रोहित के साथ इस टूर पर डिटेल्स में भूमि नेचुरल फार्म का टूर देने वाले हैं। रोहित भाई रेगुलर भूमि नेचुरल फार्म को विजिट करते हैं और देखते हैं कि डे टू डे क्या क्या भूमि नेचुरल फूड फॉरेस्ट में चेंजेस हो रहे हैं। रोहित भाई के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या क्या हार्वेस्ट हो रहा है। रोहित भाई आपका स्वागत है भूमि नेचुरल फार्म में, कैसे हैं आप? अच्छे हूँ। और हाँ, काफ़ी डिफरेंसेस तो है। लास्ट टाइम जब आया था वो तो 6 महीने पहले था जी। अब तो काफ़ी डिफरेंसेस है। पपीता है और हल्दी दिख रहा है बहुत खूब। हाँ। और लीची तो डबल तो हो ही गया लग रहा है। जब लास्ट टाइम देखा था 6 महीने पहले लीची आने से पहले। हाँ, काफी अच्छा साइज लीची का हुआ है, स्टेम का साइज भी बड़ा है। बताओ, तुम बताओ डिफरेंसेस क्या क्या करा हुआ है, तुम लोगों ने क्या क्या देखा हुआ है इस 6 महीने में? जब लास्ट टाइम आप आए थे लीची के पेड़ थोड़े छोटे छोटे थे, अभी बड़े हुए हैं। उसके बाद हमारा पूरा फ्लावरिंग आपको दिखाया था। लीची से पूरा अच्छे से प्रोडक्शन लिया है, फिर अच्छी तरीके से हम लोगों ने लीची को डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल किया है। मतलब काफ़ी अच्छा फीडबैक हमें मिला है इस बार लीची से। और फिर उस टाइम पे आप आए थे तो हमारा एक ग्लैडियोलस चल रहा था, वही सीड लगा हुआ है। वो अप्रैल मई में हम लोगों ने इससे हार्वेस्टिंग लिया था। उसी सीड से वापस से ग्लैडियोलस जर्मिनेट हो गया है, दोबारा से सीड नहीं लगाना पड़ा। और यही फूड फॉरेस्ट का फायदा है कि हमारा परमानेंट रेज्ड बेड लगे हुए हैं। सीड एक बार लगाया था और इस बार भी हमें उसी सेम सीड से वापस प्रोडक्शन दे दिया है। तो हमें ग्लैडियोलस का सेकंड टाइम हार्वेस्ट मिलेगा 6 महीने के दौरान। फिर ये मौसम्बी के प्लांट्स हैं, इस बार हमें मौसम्बी से काफ़ी अच्छा फ्रूट मिला है। इस लाइन का पूरा हार्वेस्ट कर लिया था हल्दी, लेकिन इस लाइन का हम लोग इस बार हार्वेस्ट करेंगे। वॉश करते हैं और इसको चिप्स करके इसको ड्राई करते हैं, तो फिर इसको हम प्रोसेस करते हैं लो आरपीएम मशीन से। जो लास्ट टाइम आया था उससे तो मेरे को काफी अलग तो हल्दी और पपीता दिख रहा है। अब लीची के पेड़ इतना बड़े हो गए, ये देखो। हाँ, ये यहाँ तक आने लग गए। ये मोरिंगा इसीलिए काटा है, ये ऊपर जा रहा था और लीची को डिस्टर्ब कर रहा था। वापस से नीचे ग्रो करेगा तो भी इसका पत्ता नीचे रहेगा लीची से। अच्छा, आई थिंक इस जंगल में तो यही है, बट काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट एक आपने स्टार्ट किया था इसकी बगल में ही। वहां से फिर एक और लेवल ऊपर है जो जहाँ पे केला वेला है सब है। हाँ, और तो दूसरी धीरे-धीरे लेवल मैं है, आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे पूरा फूड फॉरेस्ट के। आज अंदर से ही चलेंगे। हाँ, और तीसरी लेवल पे हम है ऑलरेडी, जो जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे फल और फूल आ रहा है। ये कौन सा पेड़ है? ये तो अलग से हम लोगों ने तो लीची के, अनार के, मोरिंगा के प्लांट्स लगाए थे और ये फ्लावर्स लगाए थे। लेकिन ये सिंबल का प्लांट है, बर्ड के थ्रू इसका सीड यहाँ तक पहुँचा है। बहुत अच्छी तरीके से इसने अपने आप को ग्रो किया है। काफी अच्छे से दिख रहा है। इसके अराउंड देखो कितनी सारी वैरायटी है। हल्दी दिख रहा है, लीची दिख रहा है। फ्लावर्स पे भी इस बार हम लोगों ने फोकस किया है यहाँ पे। और कौन सी फ्लावर लगाया हुआ है इस बार इसमें कुछ रोज पे हम ट्रायल्स कर रहे हैं और मैरीगोल्ड लगे हुए हैं, रजनीगंधा लगा हुआ है। रजनीगंधा का काफी अच्छे स्केल पे 1 एकड़ में लगा हुआ है और उसका काफी अच्छा प्रोडक्शन होता है। पपीता अलग अलग लेवल्स पे दिख रहा है। ये अलग अलग लेवल्स पे दिखने की क्या मकसद है? क्योंकि एक पपीता देखो उसमें तो 20-30 से भी ज्यादा फल है, और एक देखो एक तो बहुत छोटा है। सो ये अलग अलग टाइम पे लगाया हुआ है या क्या? ये पपीता हम लोग अलग अलग टाइम पे लगाते रहते हैं, रेगुलर लगाते रहते हैं। इसको नीचे लेवल पे जहाँ पे जगह नजर आती है तो पपीता तो वहाँ पे लगा ही देते हैं। और पपीता को कोई सीजन तो नहीं होगा? सबसे अच्छा सीजन होता है अप्रैल पपीते के लिए। जब लास्ट टाइम आया था, मतलब 1-2 जगह तो छोड़ के बाकी सब जगह पानी तो दे रहे थे। हाँ। इस बार भी वैसे ही हो रहा है, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ तो लगाए हुए हैं। यहाँ पे देखो तो मैं ये लगा हुआ है, हल्दी लगा हुआ है, सब लगा हुआ है। सिर्फ पानी के लिए जगह है। सो ये पानी का सिस्टम कैसे चल रहा है? पानी तो इस बार नालियों से रेगुलर दे रहे हैं, क्योंकि ये फूल की खेती चल रही है। जहाँ जहाँ पे ग्लैडियोलस लगा हुआ है वहाँ पे पानी दे रहे हैं अभी। और जैसे जो लीची की लाइन है उसमें ग्लैडियोलस नहीं है तो वहाँ पे पानी अभी बंद किया हुआ है। सो एक फूल काटने के बाद फिर इसका बाकी का जो ब्रांचेस है या स्टेम्स है, ये सब को क्या करते हो? ये पूरा फूल कट जाता है तो ये पूरा ब्रांचेस, लीफ है, ये सब कट जाती हैं। अच्छा, और नीचे बल्ब रह जाता है बस, और बल्ब वापस जमीन में रहता है और फिर वापस से जर्मिनेट कर देता है। या हर ब्रांच को काट लेते हैं हम? हाँ, फूल की तरफ। हाँ, अभी कहीं कहीं मौसम्बी के प्लांट पे मौसम्बी लगी हुई है। इसके नीचे वो सर्किल सा क्या है? वैरायटी है ये। इस मौसम्बी को चवन्नी छाप भी बोलते हैं।
और इसमें ये चवन्नी जैसा निशान बनता है। तो जितनी भी इस पे मौसम्बी आई थी सब में ये नीचे इस तरीके से मार्किंग थी। मौसम्बी के एकदम नजदीक पपाया का प्लांट लगाया और इस पे फ्रूट चल रहे हैं, दबा के चल रहे हैं ये तो। काफी बढ़िया बड़े बड़े साइज के चल रहे हैं। अभी इसमें हल्का हल्का येलो कलर दिखने लगा है, तो अभी इसको हम एक दो दिन के अंदर अंदर हार्वेस्ट कर लेंगे। और हमारे यहाँ तो इतने पतले या इससे ज्यादा मोटे भी बारिश में गिर जाती है। हमारी साइड मोस्टली मेरा फार्म में तो गिर ही रहते। सो यहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी या क्या, या कुछ कर रखा है क्योंकि ये बारिश में ना गिरे? यहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होता है इसकी रूट्स के आसपास। अच्छा, सब रेजिंग बेड्स पे करा हुआ नेचुरल है। फार्मिंग करते हैं तो कितनी भी ज्यादा बारिश हो जाए पानी जमीन पी लेती है, तो एकदम से मिट्टी खुश्क रहती है, सूखी रहती है और कभी ऐसा गिरने का चांस होता नहीं। कभी कभी ज्यादा वेट हो जाता है जब पपीते के ऊपर तो बीच से टूट जाता है, वो तो अच्छे बाय के लिए, चांस। हाँ। इसमें आप ये कर सकते हो कि इस पे नीचे से मिट्टी का थोड़ा सा सपोर्ट दे दो ताकि गिरे ना। और पहले लगाया नहीं रेस्ट बेड पे है रादर देन। पपीते को हमेशा रेस्ड बेड पे लगाएं तो ज्यादा अच्छा है, मतलब ज्यादा अच्छा ग्रो करता है और अच्छा प्रोडक्शन देता है। अभी ये पूरा एकदम जंगल जैसा हो गया है, देखो यहाँ पे मल्चिंग की काम चल रही होगी अब, जो हार्वेस्ट हुआ है वो सब तो। ये एक और देसी प्लांट है। ये भी बर्ड्स ने यहाँ पे लगाया है। इस तरीके से फूड फॉरेस्ट में अब हमारे फ्रूट्स के साथ साथ देसी पेड़ भी खुद जमने लगे हैं। तो ये फूड फॉरेस्ट का और नेचुरल फार्मिंग का कमाल है। तो ये भी दूर लगा हुआ था, हमारे किसी मेन प्लांट को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, फिर हमने इसको यहाँ पे चलने दिया। अभी एक कमाल दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो आप यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग की ये पपीता देखो कितना ऊंचाई पे लगा हुआ है। हाँ। और लगभग 15 फीट की ऊंचाई पे ये पपीता लगा होगा। 3 साल पुराना होगा। हाँ। और कितने मोटे मोटे साइज के पपीते आए हुए हैं। कभी भी हाइब्रिड पपीता इतना ऊंचाई पे और इतना मोटे साइज का नहीं लग सकता, वो तो 1 साल में 2 साल में खत्म हो जाता है। और ये भूमि नेचुरल फार्म में ये एक मैजिक हो रहा है, कितना डेंस लगा हुआ है, ऐसे चलने आसपास में, पेड़ हाँ। लगे हुए हैं, टीक लगा हुआ है, कटहल लगा हुआ है, नाशपाती लगा हुआ है। एक जरा से स्पेस में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। ऐसे जंगल जैसी लग रहा है बट सब कुछ खाने वाले है इधर उधर। हाँ, थोड़ा थोड़ा मतलब जंगल ही बनाना है। हाँ। अभी तो थोड़ा बहुत हम इस जंगल में काम करते हैं, मतलब आगे आने वाले टाइम में बस हम चाहते हैं कि यहाँ से हार्वेस्ट करें और यहाँ पे चीजें अपने आप खुद उगता रहे। 2-3 साल में तो मैं खुद देखा हूँ यहाँ पे लीची नहीं थी, लीची का हार्वेस्टिंग नहीं आ रहा था पहले, 2 साल पहले। ये यहाँ पे पपाया के सीड्स अपने आप गिर गए और ये अपने आप से जर्मिनेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये यहाँ पर मैंगो का प्लांट अपने आप से जर्मिनेट हो गया। बहुत सारे पेड़ अब हमें लगाने नहीं पड़ रहे हैं। अब एक बार हमने ये ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर दिया, हाँ। बहुत सारी चीजें खुद से खुद फार्म में उग रही हैं। वो इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए मतलब हम तो खुद लगाते हैं फिर भी नहीं उगते, और आपके जंगल में तो गिरे भी फिर उग जा रहे हैं। वो उसका क्या बोलना चाहते हो, मतलब मिट्टी पे कुछ काम करनी पड़ेगी हमें? सबसे ज्यादा जरूरी है आपको नेचुरल फार्मिंग और फूड फॉरेस्ट के लिए कि आपकी मिट्टी अच्छी हो, आपकी मिट्टी फर्टाइल हो। अगर मिट्टी में ताकत होगी ना तो कुछ भी आप मिट्टी में किसी भी चीज की बुआई कर लो वो अपने आप से उग जाएगा। मिट्टी को अच्छे करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? मिट्टी को अच्छे करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर तो आपने बंद कर ही दिया है। हाँ। मल्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप हमारे ये लीची वाले बेड देखोगे पूरा पत्ते से ढका हुआ है, मतलब एक मल्चिंग का लेयर बन गया है। ये मल्चिंग नीचे तक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है बेड बनाओ या मिट्टी पे सीधा सीधा मल्चिंग लगा लो। हाँ, और ये देखो आप मल्चिंग के नीचे से कैसी मिट्टी निकल रही है, जैसा कंपोस्ट जैसी लग रहा है ये तो। मतलब आपको ये ऐसा लगेगा कंपोस्ट है। और ये हर एक पेड़ के नीचे अपने आप से ऐसी मिट्टी बन रही है। और इसकी खुशबू देखो आप। ये सब बारिश, ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश हुई है। मतलब ये मिट्टी कमाल है, बस आपको ये मिट्टी ही चेंज करनी है। और इस मिट्टी में इतनी खुशबू है, इतने करोड़ों इसके अंदर जीवाणु हैं, छोटे छोटे जो हमें दिख भी नहीं रहे हैं। तो ये पूरे फार्म में बनाना है। आंवला का सीजन चल रहा है, कहीं कुछ आ गया आंवला इस बार? फर्स्ट टाइम हमारे फूड फॉरेस्ट में आंवले का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। और 1-2 प्लांट्स पे देखने को मिला है। आंवला की पूरा लाइन तो मस्त हो गया इस बार। ये देखो मेरे को मिल गई आंवले की। ये तो बहुत छोटा सा आंवला मिला है आपको, तो मिल गया। लेकिन ये देखो यहाँ पे आंवले पर फ्रूटिंग आया है। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ आंवला की। और फ्रूटफुल फूड फॉरेस्ट भविष्य में बनता जा रहा है। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे फ्रूट्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्लांट का साइज बढ़ रहा है। और स्टार्टिंग में हमने मेहनत किया था, प्लेन खेत पे जब प्लांट्स लगाए थे तो दिखता था एक प्लांट्स लगा हुआ है, लेकिन अब पूरे जंगल का नया जो डेवलप करने वाले हो वहाँ पे तो सिर्फ गड्ढे है। सो वहाँ पे दिख जाएगा वहाँ पे और यहाँ पे क्या फर्क है। हाँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे प्लेन लैंड पे भी लेके चलूंगा जहाँ पे हम एक नए फूड फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। खुशबू लेके देखो कैसी आ रही है। बिल्कुल हल्दी है ये तो, मतलब ये 3 साल पुरानी हल्दी है और इसमें बहुत फ्लावर्स आ चुके हैं हल्दी के ऊपर। ये जो इतना ज्यादा पत्ते आ रहे हैं हल्दी का, ये सब का हाँ, सिर्फ हल्दी हार्वेस्ट करते हो या इसका पत्ते से भी कुछ यूज हो सकता है? देखो क्योंकि इतना अच्छे से खुशबू आ रही है। वैसे तो हल्दी पूरा एक मेडिसिनल प्लांट है, पत्ते से लेके रूट्स तक कुछ ना कुछ काम करती हैं।
हल्दी का पत्ता जो है इसका तेल निकाल सकते हैं, दवाइयों में यूज होता है और कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। फेंसिंग देखो एक बार, हमने अपने फूड फॉरेस्ट में कोई भी बैरिकेटिंग नहीं किया है अभी तक। प्लांट्स को ही एक दीवार की तरीके से बना रहे हैं, यहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दीवार बनने भी लगा है। हाँ, इसके बाद जो जंगल लगाया हुआ है फूड फॉरेस्ट जो लेवल 2 पे है वो दिखा, उसमें चलता है। इस पपीते का जो भी सीड है ना वो सारा अलग कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वैरायटी मुझे आज तक जितने पपीते मैंने यहाँ से खाए हैं हाँ, अपने फूड फॉरेस्ट से, उसमें ये बिल्कुल एक अलग ही वैरायटी है। टेस्ट में देख लो, उसका फ्लेवर देख लो, बहुत जूसी है, बहुत मीठा है और अंदर से सीड्स निकलते हैं, वरना हाइब्रिड पपीते के अंदर बीज नहीं निकलते। इससे क्या होता है कि आपको दोबारा से बीज खरीदने पड़ेंगे, और एक अगर आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं और देसी बीज लगा रहे हैं तो आपको अपना भविष्य सिक्योर कर सकते हो। जब इसके अंदर से पपीते के बीज निकलेंगे उससे आप और नए पपीते जनरेट कर सकते हो। इस पपीते के पेड़ से हम रोज डेली 1 या 2 पपीते हार्वेस्ट करते हैं। जैसे ये पपीता है, इस पे येलो लाइन आ गई है, इसको आज हार्वेस्ट कर लेंगे, कल तक ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। मार्केट की तरह नहीं, बिल्कुल एकदम ऑरेंज होगा और बिल्कुल पूरा, तो ये ग्रीन कलर का ही पक जाता है, बस थोड़ा सा येलो कलर इसमें चेंज होता है। तो इस तरीके से डेली कुछ ना कुछ फ्रूट्स फूड फॉरेस्ट से मिलता रहता है। मैं गिन सकता है तो आई थिंक 50 से ज्यादा ही होंगे। हाँ, इसमें देखो ये पूरा, इसमें तो येलो हो रहे हैं 2-3 पपीते, तो इनको भी हार्वेस्ट करते हैं। ओ भाई ये देखो कितना पक गए। जब लास्ट टाइम आया था ये सब पे फल थे, जैसे यहाँ पे पेड़ के पेड़ है, हाँ या आम के पेड़ है। आई थिंक यहाँ पे अप्रैल में आया था मैं। अप्रैल के बाद फिर 6 महीने के बाद तो जो पहले आ रहा था वो सब को तो पत्ते भी नहीं है, बट जो पहले नहीं आ रहे थे, पपीता हो गए या हल्दी हो गए, वो सब तो पूरा ग्रीन सा हो गए। हाँ, अभी नया पत्ता चल रहा है। जैसे जो हाँ, ये नाशपाती है, मैंने बताया पतझड़ वाला पेड़ होता है। हाँ, तो अभी इससे धीरे धीरे सारे पत्ते झड़ जाएंगे, अभी कुछ बचे हुए हैं। सर्दी के एकदम बाद से फ्लावरिंग स्टार्ट होगी, वापस फ्लावरिंग स्टार्ट हाँ, होगा, फिर अप्रैल तक हाँ, फल आएंगे। ये देखने में तो फुटबॉल के साइज की नजर आ रहा है। ये कौन सी पपीता है? ये अलग से पपीता है? हाँ, ये अलग वैरायटी का एक पपीता है। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे काफी सारे देसी वैरायटीज के पपीते लगाए हुए हैं। इसका शेप और साइज एकदम हाँ, ये अलग तो है गोल और सा इसका है। टेस्ट भी बिल्कुल अलग होगा। अच्छा, उससे मीठा होगा? मीठे का तो मैं कह नहीं सकता, अब तक मैंने जितने पपीते खाए हैं वो सबसे मीठा है, लेकिन फ्लेवर अलग होता है, टेस्ट अलग होता है, साइज अलग है। और ये सब जो वैरायटी आपने लगा रहे हो वो सब में बीज होंगे? ये हाँ, जो नेचुरल सब में, इसमें पपीते के अंदर आपको बीज मिलेगा, क्योंकि ये देसी वैरायटी है। ये अमरूद का पेड़ यहाँ पे जर्मिनेट हो गया, फिर साइड में इसके एकदम नाशपाती का पेड़ लगा हुआ है। ये देखो आप गुलाब, साइज देखो आप, इसका कलर देखो, इसमें 2 कलर दिख रहे हैं, पिंक और व्हाइट सा दिख रहा है। जितनी भी आप हल्दी देखोगे ना, सारी हल्दी पे आपको फूल मिलेगा। क्या बढ़िया लग रहा है। और एक ये पपीता देखो आप, ये यहाँ से इसका तना टूट गया था, इससे 1 2 3 4 5 ये नए भी आ प्लांट्स सकता चले है पपीता? ये तो नहीं देखा कभी। ये 5 नए प्लांट्स चले हैं, मतलब अपने ब्रांचेस पे पपीता लगा हुआ है। एक पेड़ से 4-5 पेड़ आ गए, और सबके ऊपर ना अच्छे से पपीते लगे हुए हैं। कुछ भी कहीं पे भी फूड फॉरेस्ट में लगा हुआ है। ये गुलाब का एक और कलर का फूल है। गुलाब का कितने वैरायटी लगाए यहीं पे? लगभग हम लोगों ने 20 वैरायटी लगाया था, जो अलग अलग कलर का है। ये देखो आप, क्या मस्त दिख रहा है, सच में काफी इंटरेस्टिंग है। एक अलग पपीता वैरायटी देखने में है ही अलग से पपीते दिख रहा है। देखो बनाना जैसे केला जैसा है। और अभी जैसे इस पे ये येलो हो गया है, और इसको भी हम हार्वेस्ट करते हैं। हाँ, ये हमने उससे 1 साल बाद लगाया था। हाँ, लीची का साइज है वो सब सेम ही हो गया है, और इसमें केला लगा हुआ है। ये देखो आप, आगे दिखाऊंगा आपको, आगे चलो मेरे साथ। अभी आपको देखो गुलाब दिखाता हूँ। ये देखो कितने मस्त गुलाब है, ये एकदम से डार्क रेड कलर का गुलाब है। ये काट दूं? हाँ, ले सकते हो। इसकी नीचे की तरफ को पत्तियां हैं। काफी सुंदर सा है ये। इसका ये व्हाइट कलर छोटा जैसा येलो कलर का होता है, फिर बड़े जैसे ही होके बड़ा फिर होता है white हो व्हाइट जाता कलर है। का हो जाता है। अच्छा, हाँ, ये पूरा ये एकदम से व्हाइट हो गया है। और हम अब केले के दरवाजे से निकलते हुए अमरूद के जंगल में आ गया लगता है। अमरूद दिख रहा है बहुत सारे। अमरूद भी है इधर, आम भी है। ये यहाँ पे हमने एक नई वैरायटी आम की जो अपने ही फार्म पे डेवलप की है। ये पूरा लाइन हमने उस वैरायटी का लगाया अच्छा, है। ये लास्ट टाइम नहीं थे? हाँ, ये हाँ, अभी लगाए बरसात हैं। में लगाया होगा। इसका कलर बिल्कुल एकदम येलो है। इसका जो शेल्फ लाइफ है आम का, वो 15 दिन रखा रहता है, टूटने के बाद खराब नहीं होता। ग्लैडियोलस चल रहा है धीरे धीरे, अभी निकल जाएगा। अभी मतलब इसका कॉमर्शियली काफ़ी लार्ज स्केल पे स्टार्ट होगा। ये शुरू से, स्टार्टिंग से पूरे फूड फॉरेस्ट में ये प्लांट्स के बीच में लगा हुआ है। ये एक अलग कलर है। हाँ, ये देखो 3 कलर हो गए। 3 कलर हो गए। इतने
बड़े तक रहने देते हैं या एक्सपेरिमेंट के लिए लगा हुआ है, या अभी कैसे तो क्या सीन है इसका? अभी तो एक्सपेरिमेंट के लिए लगा हुआ है। अच्छा, इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, हल्दी का अलग अलग तरीके का फूल भी आया हुआ है। हाँ, देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। ये वाइट कलर का हाँ, है, ये देखो, ये थोड़ा अलग से। लाल से कलर का है। ये कोई काला कलर की हल्दी है या नॉर्मल हल्दी नहीं, है? ये नॉर्मल हल्दी है। येलो हल्दी की भी यहाँ पे 4-5 वैरायटीज लगी हुई है। अच्छा अच्छा, काला हल्दी का उस तरफ है, उस पे थोड़ा ब्लैकिश कलर का फूल आता आता है। है। वो बैम्बू वाला पूरा फूड फॉरेस्ट वाला एरिया है, पूरा बैम्बू ही बैम्बू है यहाँ पे। हाँ, अभी ये हमने लगाया है फर्स्ट टाइम, इसके फ्लावर स्टार्ट हुए हैं। ये कौन सी पेड़ है? ये देखो, आप बताओ किस चीज़ का फूल है। बेसिकली फूल अच्छा। नहीं है, फल की बेल है। और इस पे एक बहुत अच्छा फ्रूट आएगा, पैशन फ्रूट। अच्छा, ये पैशन फ्रूट का फूल है और अभी इससे फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ है। जैसे ये खिलने वाला है, ये तो बन भी गया है। ये देखो, ये छोटा सा साइज बन गया है फर्स्ट टाइम। मतलब अलग अलग फ्रूट भी बन रहा है। पैशन फ्रूट भी मिलेगा अब हमें। रिसेंटली कहीं नोएडा पे भी स्टार्ट किया था, उसका कैसा चल रहा है भाई? 20 तारीख को हम लोगों ने प्लांटेशन किया था। अच्छा, अभी भी इसको हाँ। 10 दिन पहले? हाँ, अभी काफ़ी अच्छा है। मतलब अभी मस्टर्ड लगी हुई है। अभी तो जो फ्रूट मिलेंगे वो कुछ दिन बाद मिलेंगे। ये देखो आप, ये अमरूद का पौधा है। वहाँ पे एक घोंसला भी बना हुआ है। कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी पूरे फूड फॉरेस्ट में डेवलप हो रही है। अमरूद भी हैं, उसके ऊपर बर्ड्स रहती हैं। ये सब चीज़ें भूमि नेचुरल फूड फॉरेस्ट में चलती रहती है। इसके नीचे जो बेल आ रहा है, ये खाने वाली बेल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है। ये बेल परवल की है। हम लोगों ने यहाँ पे लगाया नहीं है, खुद से जमा है। अभी आप तीसरे वाले फूड फॉरेस्ट में आ गए, जो इसके बाद लगा हुआ है। हाँ, एक वो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अभी तीसरे वाले में ग्लैडियोलस लगा हुआ है। साइड में रजनीगंधा भी लगा हुआ है। अच्छा, ये रजनीगंधा है, ट्यूबरोज। अभी ट्यूबरोज की स्टिक निकलनी स्टार्ट नहीं हुई है। आगे आएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर मेजर क्रॉप कौन सी है फिर, जो बड़ा महावृक्ष बोलता है, वो कौन सा है? इसके अंदर आम भी है, लीची भी है, और इसमें प्लम है, आड़ू है, बनाना लगा हुआ है, हल्दी लगी हुई है, ट्यूबरोज है, ग्लैडियोलस है, मैरीगोल्ड है, रोज है, और बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं। लीची के पेड़ देख के समझ में आ रहा है, ये छोटा सा है। हाँ, ये अभी अभी लगा हुआ है। लीची के पेड़ थोड़े छोटे हैं पिछले उसके कंपैरिजन में। अभी आपको ऐसा लगेगा कि आप केले वाले फार्म में आ गए। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। मतलब यहाँ पे आपको केला, उस तरफ भी केला, मतलब जहाँ पे भी आपकी नजर जाएगी आपको केला दिखाई देगा। ये जो साइड पे है वो सब ट्यूबरोज ये ट्यूबरोज है। जैसे हाँ। ये ट्यूबरोज यहाँ पे निकलना स्टार्ट हो गया है ना, अभी ये इसमें से जर्मिनेट होगा। जो ये नए पत्ते निकल रहे हैं ना ऊपर, हाँ। इसमें से ऐसे ही स्टिक निकलेगी। और ये देखो आप, यहाँ पे भी निकल गए एक। हाँ, ये पहला ही निकला हुआ है। अभी इसके जो ये फ्लावर मैच्योर होते रहते हैं, ये मार्केट में जा सकते हैं। नहीं तो पूरी स्टिक कट के भी जा सकती है और ये धीरे धीरे ऊपर तक खिलता रहता है। और इसमें काफी अच्छी खुशबू होती है। इस वाले फूड फॉरेस्ट की हल्दी देखो आप कितनी मैच्योर हो चुकी है। ये हल्दी कब लगाया हुआ है? ये सेम टाइम पे लगाया हुआ है जहाँ पे लेवल 1 लेवल 2 पे आपने दिखाया था? उससे बाद लगाया एक अच्छा, साथ। उसके बाद लगाया हुआ है। इसमें ज्यादा लार्ज स्केल पे हल्दी लगा हुआ है। तो हल्दी लगाते कैसे, ये बताओ सबसे पहले, एक बार वो समझाओ मेरे को। जो पेड़ है, इसके नीचे से हल्दी निकलेगी पूरी साबुत, और उसको हमें छोटे छोटे पीसीज में तोड़ना है। मतलब अच्छा। 40 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम मिट्टी में लगाना है और उसके ऊपर मिट्टी करनी है। लास्ट वाले फूड फॉरेस्ट में आ गए और ये पूरा लीची लगी हुई है इसमें। हाँ। इसमें लीची की 2 वैरायटी लगी हुई है। हाँ, जब शाही लास्ट है, टाइम आया था इसमें एक- सिर्फ रजनीगंधा थे या एक तरीके के फूल थे, पूरा हाँ। खिला हुआ था? इसमें थे रजनीगंधा, ग्लैडियोलस तो सारे में लगे हुए हैं और हल्दी इसमें पूरा ज़्यादा लगा हुआ है। यहाँ से एक नया फूड फॉरेस्ट शुरू होता है। हाँ, इस जहाँ पे लीची से। खिला हुआ है। हाँ। हाँ, केले की वैरायटी है, वो भी इलायची केला है। ये लक्की भी बोलते हैं। इसके कर्नाटका, मैसूर से ही मैं इसके पौधे लाया था शुरुआत में। अच्छा, इसमें रटोल वैरायटी लगी हुई है, जो वेस्टर्न यूपी की एक वैरायटी, नेटिव वैरायटी है। बहुत पुरानी वैरायटी है और काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी खुशबू होती है। जीआई टैग भी अभी मिल गया है शाम को। अच्छा, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे बने हुए हैं इलायची केले के बंच। जो बिल्कुल छोटे छोटे केला होता है। ये देखो, भूमि नेचुरल फूड फॉरेस्ट पे आपको साउथ वाला बनाना भी अच्छे से मिलेगा। सो ये सब तो क्लाइमेट के हिसाब से या फिर या कुछ और मॉइस्चर के, एयर के कंडीशन के हिसाब से या लोकेशन के हिसाब से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा या पड़ता है? ये सब सारी चीज़ें जितना आपने बोला है ना, सब इम्पोर्टेंट है। क्लाइमेट भी, मॉइस्चर भी, सॉइल भी, लोकेशन भी, सब कुछ इम्पोर्टेंट है।
तो उसके हिसाब से मतलब हमें तो ट्रायल करके देखना है कि वो यहाँ पे हो सकता है, मतलब नहीं हो 10 सकता है। तरीके की ले आके लगाओगे, उसमें से 5 हो जाएंगे, फिर इसके हाँ। बाद वो जैसे हम लोगों ने ये इलायची केला यहाँ पे लगाया था फर्स्ट टाइम, हम्म, तो सबसे पहले इसमें से 1-1 किलो 2-2 किलो के बंच आते थे। अच्छा, और फिर जो यहीं पे नई वेराइटीज डेवलप हुई है, हाँ जैसे यहीं पे ये केला लग गया, ये नए प्लांट्स निकले हैं, हाँ, वो केला हम लोगों ने यहाँ पे लगाया तो उन्होंने काफी अच्छा प्रोडक्शन दिया। प्रोडक्शन दे दिया। फिर धीरे धीरे इसका क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, साइज इंप्रूव हो रहा है, टेस्ट इंप्रूव हो रहा है, सेम टेस्ट आ चुका है जो साउथ का है। सो केला के अभी 3-4 साल लगता होंगे ना ऐसा उगने में, ऐसा ये केला लगभग 12 से 15 महीने के अंदर अंदर प्रोडक्शन दे मतलब देता है। एक पेड़ तो देता होगा, बट जहाँ से ले आया हो वहाँ की प्रोडक्शन टेस्ट ये सब लाने में तो आई थिंक हमें इसका क्वालिटी इंप्रूव करने में 3 साल लगे हैं लगभग। मतलब मतलब जो इसका आगे नई जनरेशन यहाँ पे तैयार हुई है, उन्होंने यहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन दिया है। जो फर्स्ट आया था वहां से उसने कुछ खास प्रोडक्शन नहीं दिया था। अब तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह पे आ गए जो बिल्कुल काली काली सा है। बताओ इसमें क्या क्या लाइन्स है, बीच में गड्ढे है, और क्या क्या लगा हुआ है, और यहाँ पे करने क्या वाला है, हम ये बताओ। अभी हम लोग इसमें भी फूड फॉरेस्ट लगाने वाले हैं। यहाँ पे पूरा फूड फॉरेस्ट की प्लानिंग हो चुकी है। अच्छा, हाँ, और इसकी तैयारी हम पिछले 6 महीने से कर रहे हैं। हम्म, जब लास्ट आप आए थे तब इसमें सरसों लगी हुई सरसों थी। थी, हाँ। सरसों की हार्वेस्टिंग करने के बाद हमने ढेंचा, सनी, उड़द, मूंग, बहुत सारे बीज डाले इसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, और उनको बड़ा होने दिया, और फिर उनको वापस से इसी के अंदर, इसी मिट्टी के में अंदर मिक्स मिला कर दिया। गया, ठीक है, ताकि यहाँ का ऑर्गेनिक कार्बन, मिट्टी की फर्टिलिटी, मिट्टी की क्वालिटी, ये सब इम्प्रूव हो सके। सिर्फ पत्ते या सिर्फ दाल के साथ? नहीं, पूरा पत्ता, पूरा स्टेम, पूरा रूट, सब कुछ। दाल वाल भी उसी दाल वाल तो आई नहीं थी, आई नहीं थी, मतलब वो फ्लावरिंग स्टेज पे उसकी जुताई कर देते हैं यहाँ पे। समझ गया। और वो सब करने के बाद फिर यहाँ पे बारिश में हमारा ये प्लानिंग था, लेकिन इस बार बारिश बहुत खतरनाक हुई है, प्लांट्स नहीं लगा पाए। तो अभी सरसों के टाइम पे इसमें पूरा मार्किंग कर दिया है और पूरा डिजाइन बना लिया है फूड फॉरेस्ट का। ये खड्डे खुद चुके हैं, नालियां बन चुकी हैं, बस अभी प्लांट्स आएंगे, प्लांट्स खड्डों पे रखे जाएंगे। सब प्लांट्स का पहले से ही लोकेशन पता है कि किस प्लांट को कहाँ पे लगना है। कौन सी प्लांट लगाओगे इसमें? अभी इसमें मैंगो लगेगा, लीची लगेगा, इसमें लोकाट लगेगा, अमरूद लगेगा, आम की काफी सारी वैरायटीज लगेगी। अच्छा। फिर इसमें मार्च में हम दोबारा से प्लांटेशन करेंगे। सो कैनोपी कैसे, मतलब बड़े बड़े कैनोपीज के प्लांट्स ही लगाओगे सबसे पहले फेस पे, फिर इसके बाद छोटे छोटे लगाओगे? पूरा डिजाइनिंग किया हुआ है, पहले क्या लगना है, फिर इसका पूरा प्लांटेशन अगले 6 महीने के अंदर निपट जाएगा। ठीक है, 2 मिनट में समझा सकते हो। वो फूड फॉरेस्ट लगा रहे हैं, उनको अपने क्लाइमेट देखना चाहिए कि उनका किस क्लाइमेट में फार्म है। ठीक है, वहाँ पे आसपास स्टडी करना चाहिए, किसानों से मिले, अपना पूरा एक नोट्स बनाएं, फिर उसके अकॉर्डिंग फूड फॉरेस्ट लगाएं। जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि वो फिक्स है, मतलब आपको अपनी समझदारी से भी काम करना हाँ, है। यहाँ पे लीची उग रहे हैं, मेरे यहाँ लीची हाँ, थोड़ी उगेगा, वो तो नहीं हाँ। उग सकता। तो आपको वो डिसाइड करना है। हाँ, और दूसरा, फूड फॉरेस्ट में पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। मतलब आपने लीची का प्लांट लगाया है तो ये प्रोडक्शन 6-7 साल लगेगा इसको अभी 4-5 साल तो लगेगा ही फल हाँ। देने में। ये नहीं कि आपने लगा, प्रोडक्शन कब से देगा, इनकम कब से देगा। मतलब फूड फॉरेस्ट एक लाइफ स्टाइल है, यहाँ पे आपको पेशेंस चाहिए होता है, पेशेंस के साथ साथ नेचर के साथ मिलके काम करना होता है। जैसे आप शुरुआत कब, कहाँ से हमने शुरुआत किया था, और अभी हाँ। हमने पूरा फूड फॉरेस्ट घूमा। इसमें घूमने में ही अपना एक मजा है, हाँ, अच्छा लगता है इसमें घूम के। और बहुत सारे फ्रूट्स मिलते रहते हैं, हार्वेस्टिंग करते रहते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, हल्दी लगी हुई है। अभी हम इस नए फूड फॉरेस्ट में खड़े हैं, अभी फूड फॉरेस्ट लगा नहीं है, मतलब लग जाएगा 1-2 दिन के अंदर अंदर। यहाँ पर भी हम मस्टर्ड के ऊपर खड़े हैं। ये छोटा छोटा पत्ती दिख रहा है, ये येलो मस्टर्ड हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया है। ये जैसे जैसे फूड फॉरेस्ट बड़ा होगा तो वैसे हमें जो फर्स्ट क्रॉप मिलेगी वो प्लांट से, फ्रूट की नहीं मिलेगी। हम लोगों ने जो बीच में गैप रखा है, इससे हमें मस्टर्ड की फसल मिल जाएगी। अच्छा, जो बीच में जो पेड़ के छोड़ के, पेड़ की जगह, पेड़ के नाली जो है, हाँ, पेड़ का वो इसीलिए, सब छोड़ के बाकी सब जगह मस्टर्ड है जो पुराने क्रॉप है। हाँ, पेड़ का इसीलिए नाली बनाया है। हाँ, क्योंकि मस्टर्ड में बहुत कम पानी देना होता है। अच्छा, लास्ट में ऐसा भी होगा पानी नहीं देना है, तो इसलिए पेड़ का नाली बनाया है ताकि पेड़ को रेगुलर पानी मिलता रहे। और फिर जो ये मेड़ बनाया है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ अभी लगाएंगे, लीफी वेजिटेबल्स या फिर बीट रूट वगैरह, कैरेट, ये सब चीजें भी अभी इसमें लगाएंगे। सबसे पहला काम यही करनी होगी, किसी को लैंड है, किसी के पास लैंड है तो 6 महीने इसको अच्छे से न्यूट्रिशन फिक्सेशन कर दो, या जो भी करना है हाँ, सबसे पहले तो आपको, अगर आपको नेचुरल फार्मिंग और ये फूड फॉरेस्ट करना है, सबसे पहले तो आपको केमिकल बंद करना है। हाँ, वो मतलब आप केमिकल और फर्टिलाइजर, ये सब चीजें बंद करके फिर नेचर के साथ कनेक्ट करना है, और फिर बेसिकली नेचर के साथ साथ काम करना है। मतलब आपको नेचर को पढ़ना है और ये देखना है कि नेचर कैसे काम करता है, आसपास कैसे क्या उग रहा है, क्या नहीं उग रहा है, नेचर कैसे काम करता है, फिर उसी तरीके से आपको फार्मिंग करनी है।
मतलब बड़ी बड़ी मशीनों से, बड़े बड़े ट्रैक्टरों से, उनसे फूड फॉरेस्ट और नेचुरल फार्मिंग नहीं होगी। अभी इसमें ट्रैक्टर अभी लास्ट टाइम चला है, अभी आने वाले टाइम में कभी इसमें ट्रैक्टर नहीं चलेगा। पूरा आपने पीछे फूड फॉरेस्ट में देखा होगा, कहीं पे उसमें स्पेस तो नहीं इंसान है, जाने की जगह नहीं है, वहाँ पे ट्रैक्टर कैसे जाएगा? कहीं पे स्पेस नहीं है ट्रैक्टर का। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग अभी ये पूरा फूड फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं। चलो इसको ये फिर हमारी प्लानिंग ये चल रही है। बढ़ाते बढ़ाते हमें भी दिखाते रहना। आप तो आते ही हो रेगुलर, तो हम फूड फॉरेस्ट आपको दिखाते रहेंगे एक एक स्टेप में। आपके साथ तो हमारा पूरा सीरीज बन रहा है फूड फॉरेस्ट का। अभी मैंने आपको 4-5 तरह के फूड फॉरेस्ट दिखा दिए, हाँ। फिर ये भी दिखाएंगे ऐसे ही। चलो, यहाँ तो डेवलप हो ही रहा है, बाकी जगह भी डेवलप कर रहे हो, जैसे आप मुंबई में कर रहे हो, कोलकाता में कर रहे हो, सो वहाँ पे कुछ चैलेंजेस फेस किया आपने, या कैसे, क्या बताना चाहते हो वहाँ पे कुछ लोगों के लिए? वैसे कुछ खास चैलेंजेस तो नहीं है, क्योंकि मैंने फार्मिंग और ये फूड फॉरेस्ट सबसे पहले तो फादर से सीखा था। फिर मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने पूरा इंडिया ट्रैवल किया था। अच्छा। और इंडिया में मैंने अलग अलग ज्योग्राफी में, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में सब तरह के फार्मर से मिला था और सब तरह के फार्म्स देखे थे जो फूड फॉरेस्ट कर रहे हैं, पर्माकल्चर, फुकुओका फार्मिंग, बायोडायनेमिक फार्मिंग, मल्टीलेयर का भी कुछ चल रहा मल्टीलेयर है, फार्मिंग, हर तरह की फार्मिंग को देखा, सीखा। और फिर वहाँ से मुझे वो एक्सपीरियंस मिला कि मैं अब अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन में ये फूड फॉरेस्ट डेवलप करता हूँ ईजिली। तो एक वो मेरी लर्निंग रही है। वैसे कुछ खास चैलेंजेस नहीं है, आपको नेचर के साथ काम करना है और आपको पेड़ लगाने हैं, बस मेन प्रिंसिपल तो ये है। आपको पेड़ लगा करके पेड़ लगाओ, आपको पेड़ फिर लगाने देखते हैं। रहो। पेड़ ऑक्सीजन फैला रहे हैं, वो ऑक्सीजन तो ऐसा नहीं कि मैंने पेड़ लगाया है मेरे लिए ही मिल रही है, सबको मिल रही है। अच्छे फ्रूट मिलेंगे केमिकल फ्री, मिट्टी में केमिकल नहीं जा रहा है। ये बड़ी बात है। मिट्टी में केमिकल डाल रहे हैं तो पानी को पोल्यूट करता है और फिर मिट्टी के अंदर रिचार्ज होता है। और जो फ्रूट्स मिलेंगे, क्रॉप्स मिलेंगी, वो सब केमिकल फ्री मिलेंगी, वो सब उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर नेचर तो है ही, आपने देखा हमारे फूड फॉरेस्ट में प्लांट्स के ऊपर बर्ड्स भी रहती हैं। हाँ, बर्ड्स के घोंसले भी बने हुए हैं। फिर ये जो मतलब फूड फॉरेस्ट बनाना या शौक होना ये सब तो ठीक है, बट जो लेबर वहाँ पे, यहाँ पे तो आपके पास तो आप हो और आपके पापा हो, आप तो कर ले रहे हो, फिर बाकी कहीं और करना है तो फिर क्या सजेस्ट करोगे आप? क्या कैसे देखना है बंदे को, वहाँ रहना है या कैसे क्या करना है? देखो, रहना तो पड़ेगा। शुरुआत तो किसी भी पेड़ को ऐसे होती है कि जैसे कोई बच्चा है छोटा सा, जैसे बच्चे को पालते हैं ना पेरेंट्स, ऐसे ही पेड़ को पालना होता है। पेड़ की क्या जरूरत है, बच्चे तो रो भी देंगे अगर उनको भूख लगी है। पेड़ को तो आपको ही देखना है किसको पानी की जरूरत है, किसको खाने की जरूरत है। हाँ, और अलग अलग टाइम पे, ये तो बहुत मेहनत का काम ये है। तो लाइफस्टाइल है बेसिकली, मतलब एक तरीके से ये लाइफस्टाइल बननी चाहिए। आपको हमेशा देखना पड़ेगा एक एक पेड़। अब जैसे ये नया फूड फॉरेस्ट चल रहा है, यहाँ का जितना भी प्लानिंग है, जितने भी खड्डे खुदे हैं या जितनी भी मेड़ बनाई है, ये हम लोग अपने हाथों से काम करते हैं। ये एंड फूड फॉरेस्ट तक एक एक प्लांट, एक एक खड्डा, ये सब हमारे हाथों से हुआ है। मतलब ये एक एक प्लांट समझो कि आपको मेरे पापा ने इसमें लगाया रखा है, हम लोगों ने पानी दिया है, क्योंकि हमें इसके साथ कनेक्ट होना है, हमें इमोशनली भी कनेक्ट होना है। मतलब एक एक पेड़ का हमें पूरा ध्यान रहता है कि किसकी शेप कैसी है, किसको क्या जरूरत है। इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। बढ़िया है, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। मैं देखना चाहता हूँ इस लेवल से लेवल बाय लेवल कैसे उस कोने तक पहुँच जाओगे आप इसी को लेके। आप आते रहिए, देखते रहिए। और अभी हम लोग और भी फूड फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में हमारे 7-8 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं फूड फॉरेस्ट को लेकर। मुंबई में काम कर रहे हैं, कलकत्ता में काम कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में तो पहले से ही काम कर रहे थे, मेरठ में। आप भूमि नेचुरल से कनेक्ट रहिए। भूमि नेचुरल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। भूमि नेचुरल की इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, उन सब लोगों के साथ शेयर करिए जो नेचर के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, नेचर के लिए काम करना चाहते हैं, केमिकल फ्री फार्मिंग करना चाहते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, आप हमारे फार्म पे विजिट करिए और भूमि नेचुरल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंकल।